हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और आपका एलपीएम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं और आज पहला सेशन है इस चैप्टर का। पहला सेशन हम जनरली शुरू करते हैं वार्म अप सेशन से। और जैसे मैंने बताया है कि क्लास का नाम जो है एलपीएम क्लासेस है, यानी कि लेट्स प्ले मैथ, राइट। और जैसे मैंने बताया है कि मैथ भी एक मैच खेलने के समान है, गेम खेलने के समान है। गेम खेलने से पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के वार्म अप सेशन में आपका स्वागत करता हूं फिर से। और वार्म अप में हम जनरली वो चीजें करते हैं जो कुछ आपको पता है और शायद आपको ज्यादा पता है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कुछ मालूम है इस तरह से, और मैं ये जानते हुए बहुत कुछ कर सकता हूं। तो वैसे चीजों को बताना मेरा काम है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है पर किसी कारण से शायद आप भूल गए हैं या उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, मैथ्स में नहीं कर पाने वाले थे, जिसे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उसे ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए वार्म अप सेशन में जो है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी आपने वेरिएबल के बारे में आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में वेरिएबल वर्ड जो था वो आया था और मैंने भी आपको बताया है कि वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे। वेरियस शब्द से बनता है वेरिएबल। वेरियस मतलब क्या होता है? कई तरह के, राइट। तो वेरिएबल्स, तो यहां पे जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी आप जानते हैं इक्वेशन में क्या होता है कि एक तरफ वेरिएबल्स होते हैं और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू होती है। इक्वेशन मतलब कि एक तरफ अननोन चीजें और दूसरी तरफ नोन चीजें। अननोन यानी कि वेरिएबल और दूसरी तरफ कांस्टेंट यानी कि जो आप जानते हैं जो फिक्स्ड है, राइट। तो यहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि वो इक्वेशन जिसमें कि वन वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो मैंने एग्जांपल दिया है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 13, राइट, जिसमें कि 5, 3 एंड 13 दे आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि जो चेंज न हो। अब ये 5, 3, 13 तो आप जानते हैं, 5 काउंट किया, 5 उंगलियां हैं तो 5 ही रहेंगी, राइट। ये 5 है तो हम उसको 5 ही कहेंगे, राइट। ठीक है, चाहे वो 5 बस हो, चाहे वो 5 ट्रेन हो, राइट। तो 5 तो 5 ही है, राइट, आप जानते हैं। लेकिन वेरिएबल जो है दैट इज एक्स, ये आपको पता नहीं, कभी उसकी वैल्यू कुछ और है, कभी कुछ वैल्यू उसकी कुछ और है, कभी कुछ और वैल्यू है। हर इक्वेशन में उस एक्स की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी, राइट। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल, इसके अंदर आप देख रहे हैं एक ही वेरिएबल है x, राइट। सो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। सो इसके अंदर x एक वेरिएबल है और बाकी क्या है? कांस्टेंट है। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ टू वेरिएबल्स यानी कि एक x और दूसरा y। अब दो अननोन चीजें हैं, दो चीजें हैं जो उनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, राइट। तो जैसे कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, जिसमें कि 5, 3 और 19 दे आर कांस्टेंट। वो तो आप जानते हैं 5, 6 और 19। कभी बदलेगा नंबर अपने आप? नहीं बदलेगा, राइट। x एंड y आर वेरिएबल एंड देयरफॉर हम क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल। क्यों? बिकॉज एक ये वेरिएबल है और एक x एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल y है, राइट। सो दीज आर टू वेरिएबल्स। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। अभी लीनियर इक्वेशन आपको तो पता है, इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व रहता है? इक्वल टू साइन इन्वॉल्व रहती है। यानी कि इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इधर जो कुछ है वही इस तरफ भी है, यानी कि x की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से ये पार्ट भी जो है वो 13 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी कि एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, राइट। सो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी
टू वेरिएबल्स के अलग अलग दो इक्वेशंस हैं, जिसमें कि इसमें भी एक्स वाई इन्वॉल्व है और इसमें भी एक्स वाई इन्वॉल्व है। तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। अच्छा, व्हाई वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन? हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, राइट? तो आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई वर दे कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक? लीनियर इसलिए था क्योंकि उसमें जो वेरिएबल था उसकी डिग्री 1 थी, राइट? जैसे कि 5x plus 3 is equal to 0 या 5x plus 3 is a linear polynomial, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल जो है x उसकी डिग्री क्या है, 1 है, राइट? यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, राइट? देखिए 3x 4y, x का डिग्री जो है 1 है, y का डिग्री भी 1 है, राइट? सो x और y दोनों की डिग्री क्या है, 1 है। आप देख रहे हैं जहां पे भी x किसी का भी स्क्वायर है या क्यूब है, नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो दोनों वेरिएबल्स है दोनों की डिग्री जो है वो 1 है, राइट? सो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस, राइट? अब उस दो लीनियर इक्वेशंस में क्या है, कैसे करना है हमें, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? अभी इक्वेशन वन वेरिएबल का इक्वेशन जस्ट एक क्या बोलेंगे, ऐसा आपने पहले भी किया हुआ है, तो जस्ट आपके क्या बोलते हैं, थोड़ा माइंड को कंफर्टेबल बनाने के लिए और उसमें से भी कुछ सीखने के लिए मैं आपसे आपके सामने ये वन वेरिएबल का इक्वेशन कर रहा हूं, क्योंकि वन वेरिएबल का इक्वेशन आपको यूज करना ही है। वैसे भी इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू जान जाओगे तो दूसरी वेरिएबल में कैसे आप पता करेंगे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई तो कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो अभी एक वेरिएबल रह जाता है, फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि वार्म अप में हम वो चीजें करने वाले हैं जो हम थोड़ा जानते हैं, राइट? बिल्कुल ही एक साथ ही आपको मैं बिल्कुल ही टफ चीजें नहीं करवाऊंगा जहां पे मैं बोलता रहूं और आप आंखें बड़ी बड़ी करके और कहीं खोए हुए देखते रहें कि अरे क्या हो रहा है सर, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा मैं यहां पे जो है ऐसा कि जो आप जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपको और बताऊंगा, तो हम वैसे ही कुछ यहाँ वार्म अप सेशन में करते हैं, राइट? तो देखिए 3 इक्वेशन है और मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है, कैसे हमने वेरिएबल की वैल्यू पता की है। तो पहला इक्वेशन है -3x + 4 = 7। सो -3x, जनरली वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और कांस्टेंट को हम राइट साइड में रखते हैं। वेरिएबल यानी कि जो अननोन चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रखने वाले हैं, और जब हमें पता चल गई जो इसकी वैल्यू हमको पता है वो हम जो हम जानते हैं उसे हम राइट साइड में रखने वाले हैं, राइट? सो -3x = जो कांस्टेंट जो 4 था वो इस तरफ चला गया, राइट साइड की तरफ। सो -3x = 7 - 4, क्योंकि जब साइड चेंज होता है किसी भी नंबर का, या वेरिएबल बोलिए चाहे इसको कांस्टेंट बोलिए, अगर वो इक्वल के दूसरी साइड जा रहे हैं तो उसका साइड चेंज होता है, लेकिन अगर दोनों ही एक साथ साइड चेंज कर रहे हैं तो फिर कोई साइड चेंज नहीं होता है। सो 4 जो है वो यहाँ पे -4 हो गया, और यहाँ पे 3x = 3, राइट? एंड x = -3/3, माइनस भी इस तरफ आया। एक बात ध्यान रखना है कि x itself इज नेवर नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, राइट? सो x जो है, ये जो माइनस जो था ये उसका कोएफिशिएंट है, सो कोएफिशिएंट जो है वो भी चला जाएगा। सो माइनस यहां रहेगा और 3, और जब x वेरिएबल का x का रिलेशन अगर 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन का है तो हम क्या करते हैं, 3 जो है दूसरी साइड पे जाकर वो डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो ये 3 जो है यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया 3। सो 3/3 = 1, और क्योंकि माइनस था 3 अपने साथ माइनस भी लेकर आया था, सो माइनस और ये
1 हो गया। और माइनस कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाते हैं। जब भी फ्रैक्शन होता है तो वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता, जबकि वो लेवल में रहेगा या न्यूमरेटर के साथ रहेगा। तो जनरली एक नेगेटिव नंबर है तो उसे हम बिल्कुल बीच में रखेंगे और इस तरह से -1 इसका रिजल्ट आया। यानी कि जो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू यहां पर -1 आ गई। अभी आप समझेंगे कि why x इज वेरिएबल, राइट। अभी यहां देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है -1, और यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है 5, और यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है +1। यानी कि x जो है अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, यानी x की वैल्यू जो है हर बार चेंज हो रही है। एंड दैट इज जो चेंज हो या जो बदलता रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं, राइट। सो जिसकी वैल्यू जो है बदलती रहे वो वेरिएबल कहलाएगा। सो नाउ 4 - 3x इज इक्वल टू -11। सेकंड क्वेश्चन। सो -3x और 4 जो है इक्वेशन के राइट साइड गया तो उसकी साइन जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे +4 था, ये -4 हो गया। सो -3x इज इक्वल टू -15, -11 -4 इज -15। दोनों के साइन सेम है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों का जो साइन है वो हम रिजल्ट के साथ लगा देंगे। सो -3x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू -15 बाई -3। जैसे हमने बताया कि वेरिएबल के साथ अगर रिलेशन कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन का है तो वो जो कांस्टेंट जब दूसरी साइड जाएगा तो उसका जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां 3 था, यहां पे हो गया 1/3, राइट। जबकि अगर प्लस माइनस का साइन होगा वेरिएबल के साथ और ये लगे हुए नंबर के साथ और दूसरे नंबर के साथ, तो वो नंबर जो है दूसरी साइड जाकर उसका साइन चेंज होता है। यहां पे आप देखेंगे साइन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, हो जा रही है। यहाँ पे ये 3 जो था यानी 3/1, 3 जो था न्यूमरेटर था और यहाँ पे क्या हो गया, वो डिनोमिनेटर हो गया, राइट। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गए और 3 5 जा 15। सो रिजल्ट क्या आया 5। थर्ड है 11 इज इक्वल टू -11x प्लस 22। सो और अभी यहां पे जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों ही साइड के नंबर्स को आप चेंज कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, राइट साइड वाले को कंप्लीट लेफ्ट साइड भेज रहे हैं और लेफ्ट वाले को कंप्लीटली राइट साइड भेज रहे हैं, तो दोनों के साइंस चेंज नहीं होंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर अब ये 11 चला गया इस तरफ तो प्लस था तो प्लस ही रहा, और यहाँ पे -11x प्लस 22 जो था वो हमने यहाँ पे लाया। वाई वी हैव ब्रॉट इट फॉर आवर कन्वीनियंस। और जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, तो हमने इस पूरी टीम को लाया यहाँ पर और इसे यहाँ भेज दिया, और उसके बाद फिर अपने कन्वीनियंस के लिए फिर क्या करेंगे, वैल्यू पता करने के लिए अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट जो था उसको वापस राइट साइड को भेज देंगे। तो यहाँ पे -11x प्लस 22 इज इक्वल टू 11 हो गया, और -11x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 जो प्लस था, और ये जो प्लस 22 जो था वो जब इक्वेशन के राइट साइड गया अकेला तो उसकी साइन चेंज हो गई, और यहाँ पे -11x इज इक्वल टू -11, क्योंकि जब दोनों के साइन अलग हो तो हम क्या करते हैं, सबसेक्शन करते हैं, और जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वो रिजल्ट के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पे -22 बड़ा है, उसका साइन नेगेटिव है, दैट्स वाई -11, और x इज इक्वल टू -11 बाई -11। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 11/11 यानी कि 1। सो रिजल्ट आ गया 1। तो ये जस्ट मैंने आपको एक रिमाइंड करने के तौर पे, या कभी कभी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग अभी भी प्लस माइनस के चक्कर में फंस जाते हैं, राइट, और इक्वेशन के साइड चेंज करने में फंस जाते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें आपकी, ये जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जानेंगे नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल्स एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको ऐसे बनाएंगे जैसे आपने
पॉलिनोमियल में पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने पॉलिनोमियल में, कैसे रिलेशनशिप था कि जीरोस के रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स, राइट। सो जीरो अगर हमें पता है, जीरोस पता है हमें, यानी अल्फा बीटा पता था, तो हम ए बी सी पता कर लेते थे, राइट। और वाइस वर्सा, अगर ए बी सी पता है तो हम कैसे जीरो पता करेंगे, राइट। तो ये हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था, यानी उनके बीच में एक रिलेशनशिप था, राइट। वो रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। तो वैसा ही यहां पे भी दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं और उस रिलेशनशिप से एक दूसरे की वैल्यू पता करते हैं, राइट। सपोज एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू हम उस रिलेशन से पता कर लेंगे। यहाँ पे हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, हर नए इक्वेशन में नए रिलेशन डेवलप होंगे दोनों के बीच में, राइट। जैसे कि इस लीनियर इक्वेशन में डेवलप रिलेशन क्या है, एक्स और वाई का, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5y बाई 3। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x बाई 5 है। इस इक्वेशन में अलग रिलेशनशिप है, यानी वेरिएबल्स के रिलेशनशिप दे कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन वो हम रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, खुद बनाते हैं और उस रिलेशनशिप बनाकर हम वैल्यू पता करते हैं एक दूसरे की। तो जैसे पहला इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, सो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 5y और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5y बाई 3। ये प्लस 5y था तो माइनस 5y हो गया, और 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो क्या हो गया, ये 3 नीचे चला गया। और उसी तरह से यहां पर 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3x, प्लस 3x था सो माइनस 3x हो गया, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x बाई 5, क्योंकि 5 और y का रिलेशन जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो 5 की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। 5 क्या बन गया, न्यूमरेटर था यहाँ पर बन गया वो डिनोमिनेटर। इसको क्रॉस रिप्लेसमेंट भी आप कह सकते हो, राइट। दोबारा आप चाहो तो इसको ऐसे भेज सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 7 माइनस 3x। उसी तरह से एक इक्वेशन है 6a प्लस 7b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 6a प्लस 7b इज इक्वल टू 8, राइट। जनरली हम क्या करते हैं, आपको तो पता है कि कांस्टेंट को हम राइट में रखते हैं और वेरिएबल्स को लेफ्ट में। तो हमने कांस्टेंट को राइट में भेज दिया, और यहां पर अभी आप सोचेंगे कि यहां पे भी तो आप वेरिएबल को राइट में भेज रहे हैं, तो यहां पे केस इज डिफरेंट। यहाँ पे कहते हैं दो वेरिएबल्स हैं और हम यहाँ पर क्या करें, जैसे मैंने बताया, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, राइट। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू 8 माइनस 7b बाई 6, और इसके थ्रू हम अगर b की वैल्यू पता है तो हम a की वैल्यू जान लेंगे। उसी इक्वेशन को मैंने फिर चेंज किया है। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, 7b इज इक्वल टू 8 माइनस 6a और b इज इक्वल टू 8 माइनस 6a बाई 7 कर रहे हैं। तो दो तरह से रिलेशनशिप डेवलप हो गए, है ना। कभी ऐसा होगा कि हमें अगर b की वैल्यू पता है तो हम ये यूज करेंगे, और अगर a की वैल्यू पता है तो हम ये यूज करेंगे, राइट। तो दोनों की वैल्यू, दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है तो जिसकी वैल्यू पता है हम क्या करेंगे, उसको राइट में भेज देंगे। जैसे मैंने बताया कि कांस्टेंट जो नोन है उससे हम राइट में भेजते हैं, जो अननोन है उससे हम लेफ्ट में रखते हैं। तो जो नोन है तो उसको हमने राइट में भेज दिया, राइट। जो नोन है यहाँ पर ए हमें पता है तो हमने ए को राइट में भेज दिया, और वेरिएबल जो हमें पता नहीं है उसे हमने लेफ्ट में रखा। अच्छा, ये इक्वेशन देखने के बाद आपको एक बात ध्यान में आएगी, वो क्या है कि वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल इन अ गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो जो हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखा, उसमें हमने क्या देखा कि एक की वैल्यू जो है दूसरी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, राइट। और दूसरा क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस, तो दूसरा, राइट, जैसे मैंने बताया कि अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, यानी कि दोनों में से जो है जो एक दूसरे पे उनकी वैल्यू डिपेंडेंट है, राइट। जब तक एक का वैल्यू पता नहीं चलेगा आपको दूसरे की वैल्यू पता नहीं चलेगी, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये रिलेशनशिप है इनका, और ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और इसलिए जो आप जो ग्राफ बनाएंगे उसमें आप क्या देखेंगे कि जो पर्टिकुलर लाइन जो बनती है
उस लाइन में आप कोई भी जगह चूज करेंगे तो वहां पे x और y की वैल्यू डिफरेंट रहेगी हर बार। हाँ, आप मान लेते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं एक जो था वो क्या बोलते हैं एक जगह मान लेते हैं, एक जगह पे x की वैल्यू 5 है और दूसरी जगह अगर x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे वहां पर। तो इस तरह से ये हुआ। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, मतलब चलिए हम इस तरह के जब इक्वेशंस आते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस में रहता है, बट आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ये कैसे हम करते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x बाई 7 इज इक्वल टू 5y बाई 8। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ये इस तरह से किया जाता है। थ्री एक्स को 8 से कर देंगे और 5y को 7 से। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इंटू 8 इज इक्वल टू 5y बाई 7। और इससे 24x इज इक्वल टू 35y। और जैसे मैंने बताया दोनों वेरिएबल में अगर एक की वैल्यू पता चल गई तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। तो इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन के हेल्प से कई अननोन चीजों को जानते हैं, कई वेरिएबल्स की वैल्यू हम इक्वेशन के थ्रू जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 24 इज इक्वल टू 35y। ये भी एक रिलेशन है x और y के बीच में। उसी तरह से अगर 2/3 इज इक्वल टू x बाई y है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3। और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x। यानी कि इसमें से किसी की भी एक की वैल्यू पता चल गई हमें, y की चाहे x की, मान लेते हैं y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या मालूम पड़ेगी हमें, 2 इंटू 2 4 हो गया और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। ये 3 कहां चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो यानी कि ये भी एक y और x के बीच में एक रिलेशन डेवलप हुआ। और यहां पे है -5/x इज इक्वल टू y बाई -3। तो हम क्या करेंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को x से। सो 15 इज इक्वल टू -5 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस और y इंटू एक्स वाई हो जाएगा। सो 15 इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू अब मान लेते हैं, अब तो साफ दिख रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 15 है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स 3 होगा तो वाई 5 होगा, और अगर एक्स 5 होगा तो वाई 3 होगा। तो दोनों की वैल्यू मालूम पड़ गई हमें यहाँ पर, राइट। ये हो गया ना हाउ टू चेंज अ नंबर। ये आप इस चैप्टर में आप करने वाले हैं कि हमें एक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसमें से एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल के जैसा ही हमारे दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल को बदलना है तो हम कैसे करेंगे, तो वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो समटाइम्स कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिससे मान लेते हैं हमें 5 को 3 में कन्वर्ट करना है, 5 को 3 में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3/5, राइट। और इससे से 5 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 3। अगर 2 को 5 में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे 2 इंटू 5/2 और इससे से 2 कैंसिल हो गया। तीसरा है 6/7 को अगर आप 7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सो 6/7 मल्टीप्लाई 49/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया और 7 से 49 कैंसिल हो गया, तो 7 7 जा 49 और लास्ट में क्या मिला 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप जनरली जो लीनियर इक्वेशंस हैं या इक्वेशंस हैं, एक तो से थोड़ा बहुत आप कहेंगे तो एक पजल की तरह भी होता है, राइट। एक की वैल्यू पता है, दूसरे की वैल्यू बताओ, राइट, कहते हैं ना। तो ये इस तरह का चीज है, अरे हाँ इस नंबर को आपको ऐसे बनाना है, कैसे बनाओगे, राइट। सो ये आप पजल इंजॉय करते हैं, आप इस तरह के सम्स को मैथ्स में कई बार सिचुएशंस पजल वाली, पजल में क्या होता है, पजल में भी आप दिमाग लगाते हैं ना, आप इंजॉय करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एक तरह से ये पजल होता है जिसका कि कुछ क्या बोलेंगे उसका मीनिंग होता है या उस पजल की वैल्यू होती है जो आपको पता करना होता है। तो आप कितना इंटरेस्टिंग है। और मुझे तो पर्सनली कैंसिल करने में बड़ा मजा आता है, एक दूसरे को कैंसिल कैसे करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा कैसे कैंसिल हुआ है
और लास्ट में रिजल्ट 7 आया। और सबसे इजी अगर आपको 7 को 21 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई 3, राइट। और ये ज्यादातर आएंगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा आपको, तो आप कैसे करेंगे तो मैंने ये आपको बताया है, राइट। ये चीजें आसान है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं, कभी कभी हमें कई बातें मैं लोगों से कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, वी आर सोशल एनिमल, राइट। हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कभी कभी हमें कुछ चीजें पता नहीं होती, हमें दूसरा आदमी बताता है, राइट। एंड देन वी कम टू नो, अरे हाँ ये तो मुझे पता था, बट हम फॉर दैट टाइम बिंग वाई पीपल से कभी भी ट्रैवल करते हो या साथ में चलो, या कभी जंगल जा रहे हो तो साथ में जाओ, राइट। कहीं अनजाने जगह में जा रहे हो तो साथ में जाओ। क्यों? कभी कभी आपका दिमाग ना चले तो आपके पार्टनर का दिमाग चलता है, राइट। ठीक है, तो हम जब कभी किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो कभी कभी हम अकेले रहते हैं तो हमें वो चीजें याद नहीं आती हैं अचानक। एक तो घबराहट होती है, राइट। कभी सपोज आप लोग किसी डेंजरस सिचुएशन में आ गए, आप घबरा गए, आपने सोचा, हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो ब्रेव है या उस सिचुएशन को जानता है अच्छी तरह से, तो वो आपको हेल्प करेगा। वही चीजें यहाँ पर भी है कि आपको बहुत सारी बातें जो मैं करवा रहा हूं उनमें से बहुत सारी चीजें आपको पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो शायद आप भूल गए हैं, ये आपके दिमाग में नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और वो आपको बताना मेरा काम है, राइट। और इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बताया अक्सर कि अगर आपको एलपीएम क्लासेस का ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्त की मदद कीजिए। अगर आप समझ रहे हैं तो हो सकता है आपका दोस्त को भी इसका बहुत बड़ा हेल्प होगा उसे। तो ये भी एक वी ऑल आर सोशल एनिमल, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट। तो इसके थ्रू मैंने आपको बताया कि ये चीजें हैं। आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन बहुतों को मुझे मालूम है पता नहीं है, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उन्हें 10th में ये बेसिक चीजें पता नहीं होती, और इसलिए मैंने इसी पर्पज से ये एलपीएम क्लासेस शुरू किया है, ताकि मैं बेस से लेकर कॉम्प्लेक्सिटी तक मैं आपके साथ हूं और आपको मैं समझाऊं। अभी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इक्वेशन सॉल्व करते समय ये सिचुएशन भी आती है, स्पेशली इन केस ऑफ वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में। सो x बाय वाई इज इक्वल टू 2/3 है, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट 2 हो जाता है और y इज इक्वल टू 3 हो जाता है, राइट। और अगर इफ माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 5/6 है, सो माइनस साइन जो है x का वो क्या हो जाएगा, इस 5 के साथ आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 6। और एक और सिचुएशन आती है ऐसा, x बाय 5 इज इक्वल टू y बाय 6 इज इक्वल टू 1/1। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। और उसी तरह से इफ माइनस एक्स बाय 8 इज इक्वल टू y बाय 7 इज इक्वल टू 1/1, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -8, y इज इक्वल टू 7, राइट। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैं मान लेता हूं, मैं इसको गायब कर देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसको गायब करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x बाय 5 इज इक्वल टू 1/1, और हम क्या करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने बताया है, एंड 1 इंटू 5, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। उसी तरह से दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इसे गायब कर देंगे अभी। अब हम इसे गायब कर देते हैं, तो दूसरा केस क्या हो गया, y बाय 6 इज इक्वल टू 1/1 है, राइट। तो क्या हो जाएगा, y इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1, राइट। और y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6 कैसे बना, ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहां पर भी वही सिचुएशन होगा, राइट। तो ये आपको समझ लेना है कि अगर ऐसा सिचुएशन, क्योंकि ये आप करने वाले हैं स्पेशली जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, एक जगह आने वाला है जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको x और y की वैल्यू पता करनी है, राइट। जब दो इक्वेशंस रहेंगे 2 वेरिएबल्स के,
तो वहां पे आपको यह यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। ये भी मैंने लाइटर वे में बताया है। यहाँ पे वैल्यू चेंज भी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/1 किया है, यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली, जैसे अगर 2/1 है तो वैल्यू अलग हो जाएगी, x इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट, 5 × 2। तो बट ये आपको अभी, क्योंकि वार्म अप जो है आपका, यहाँ पे मैं आपके दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं दूंगा, आपको चीजें आसानी से समझने चाहिए, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे अभी, आप देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ये वार्म अप है। जब हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों को समझेंगे, और ट्रेनिंग में जनरली हम फॉर्मूलाज और थ्योरम करते हैं, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। तो जब आपको समझाने में उस समय आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको वार्म अप में पढ़ाई हुई चीजें आपको याद रहेंगी, राइट। और उसके बाद फिर हम मैच खेलेंगे, यानी कि टफ, यानी कि सम्स करेंगे, राइट। और जब मैच खेलेंगे तो फिर वार्म अप और ट्रेनिंग दोनों में जो सीखा था वो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, और शायद सिचुएशन ऐसा भी होगा कि मुझसे पहले आप करके बैठे होंगे, राइट, उस सम्स को सॉल्व करके, राइट। और फिर उसके बाद फिर हम टफ मैच यानी टफ क्वेश्चंस, टफर मैच यानी टफर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस तरह से प्रोसेस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें इतनी मुश्किल थी, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, हर चीज मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा आपको लगेगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव, जैसे मैंने बताया कि x के साथ नेगेटिव, जनरली जो वेरिएबल रहता है उसके साथ कोई साइन जनरली नहीं रहता है, वेरिएबल अकेला रहता है, तो उसके साथ जो भी साइन रहेगा वो कांस्टेंट के साथ, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी उसके साथ चला जाता है। Now, observing ratio in a given pair of linear equation in two variables. आपको linear equations के linear equation in two variables के दो इक्वेशन दिए हुए, यानी कि पेयर हो गए, दो इक्वेशन हो गए तो पेयर हो गए, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, राइट। तो इन इक्वेशंस के बीच में रिलेशन क्या है, इनका रेशियो क्या है, तो ये तीन तरह के होते हैं। तो कैसे देखना है हमको, लाइक 2x + 3y = 13 है, 4x + 5y = 23 है। अब यानी 2/4, 3/5 एंड 13/23। आप देखेंगे कि इनका जो रेशियो जो है वो मैच नहीं हो रहा है। 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/5। अगर आप कैंसिल भी करेंगे तो 1/3 1/2 होगा, बट ये 3/5 है, और नहीं 13/23। इन तीनों में कोई रेशियो नहीं है, यानी कोई रेशियो स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो एक तो इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे, राइट। एक होगा 2x + 3y = 13, 4x + 6y = 26। तो आप देखेंगे 2/4 = 3/6 = 13/26। कैसे, नाउ 2/4 = 1/2 होता है, 3/6 = भी 1/2 होता है, और 13/26 = भी 1/2 हो रहा है। सो ये तीनों इक्वल हो रहे हैं, यहां पे इक्वल नहीं हो रहे थे। तीसरे केस में कैसा है, 2x + 3y = 13, 4x + 6y = 24। सो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे आप देख रहे हैं 2/4 और 3/6 में तो इक्वेशन है, तो ये तो इक्वल हो गया, बट ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो मैं जस्ट आपको अभी कैजुअली सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि कैसे आप रिलेशंस, कैसे आप रेशियो देख रहे हैं, आपने कैसे रेशियो निकाला, राइट। और कैसे हम एक केस में क्या होता है कि कोई इक्वेशन ही नहीं बनता, तीनों ही अलग अलग होते हैं, उनका कोई रेशियो नहीं बनता। एक में कैसा होता है कि तीनों में ही एक फिक्स्ड रेशियो बन जाती है, यहाँ पे 1/2 है, हो सकता है 1/5 हो सकता है रेशियो, 2/5 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, बट वो तीनों का जो रेशियो होगा एक फिक्स्ड रहेगा, तीनों इक्वल रहेंगे, राइट। यानी तीनों की जो रेशियो रहेगी इक्वल। एक केस में ऐसा भी होगा कि फर्स्ट ए और x/x और y/y जो है, इसमें एक फिक्स रेशियो रहेगा, लेकिन इनमें कोई रेशियो नहीं रहेगा, थर्ड वाले कोई रेशियो नहीं रहेगा। तो इस तरह के इक्वेशन आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, आप भी ताकि इसको प्रैक्टिस करें कि कैसे बन रहा है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में आप यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस दिस थिंग्स। तो ये जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपने ये रेशियो निकाला और कैसे कैसे ये अलग अलग रेशियो के अलग अलग क्या बनते हैं, क्या ग्राफ कैसा बनता है, और आप क्या बोलते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये सारी चीजें आप आने वाले सेशन में और आने वाले चैप्टर्स में आप उसको एक्सरसाइजेस में आप करने वाले हैं, राइट। और इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का वार्म अप सेशन खत्म होता है। और आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और मैं जैसा हर बार कहता हूं, अगर आपको ये वार्म अप सेशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। हो सकता है उन्हें भी इसकी बहुत हेल्प हो जाए और आपकी दोस्ती, आपका रिश्ता और मजबूत हो जाए, राइट। मेरी तो यही कोशिश है कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आए और आप आने वाले एक्सरसाइजेज और सम्स आप कन्वीनियंटली और स्पीड के साथ कर सकें। एक बात का ध्यान रखना है कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड जो है वो फास्ट होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपको ये वार्म अप सेशन खत्म हुआ, ठीक है। सो इसके साथ थैंक यू।